नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त संदीप सिंह जी। स्टार्टिंग ऑफ द डे दिखाती हूँ कि टीएमसी क्या करना चाह रही है। मतलब यूपी से आप पुलिस को खींच कर लेकर आओगे, इतनी औकात बाबा जी के डोमेन से। खैर, स्टार्ट करते हैं इनकी ख्वाहिशों के हिसाब से। देखते हैं ये क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग। टीएमसी के स्पोक्स पर्सन कहते हैं, धमकी देते हैं आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा, जिनको यूपी से लाकर इलेक्शन ऑब्जर्वर डायमंड हार्बर में अपॉइंट किया गया है। कहते हैं, वी हैव आवर आइज ऑन यू। आफ्टर 4th May, even BJP leaders won't be able to save you. We'll bring you from UP to Bengal and take strict action against you. Nobody will be able to save you. संदीप भाई, यहाँ से शुरू करती हूँ, उसके बाद ममता बनर्जी की धमकी के ऊपर भी आती हूँ। ओवर टू यू। मुझे तो लगता है कि अगर यही ऐसी ही कोई बात अगर भाजपा शासित प्रदेश में किसी भाजपा के नेता ने कह दी होती किसी और प्रदेश के किसी पुलिस अधिकारी के बारे में कि तुमको खींच लाएंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, तो उस समय क्या हो रहा होता, उस समय मीडिया का क्या रवैया होता, उस समय मीडिया क्या कह रहा होता। अब इनकी बात है, इनको 4th May का इंतजार क्यों भाई? इतने बड़े वाले गुंडे हो तो जाओ अभी कर लो। अभी तो अजय पाल शर्मा वहीं है, उसी डायमंड हार्बर में खड़े हैं। उसके बाद तो वो यूपी आ जाएंगे पोस्ट इलेक्शन, या 29 तारीख के कल के चुनाव के बाद यूपी आ जाएंगे, या अगर जो भी मैंडेट होगा वहां रहेंगे कुछ दिन, वॉटेवर। तुम अभी कर लो ना, वो आदमी तो वहीं पर है, तुम्हारे इलाके में खड़ा है। वो 4 मई के बाद यूपी से खिंचवा लेंगे। कौन सी ये यूपी में सरकार बदल अजय जाएगी 4 मई के बाद? जी, अजय पाल शर्मा है कौन जिसके अगेंस्ट में ममता दीदी की पूरी टीम, उनके स्पोक्स पर्सन टीएमसी के सभी उधर आए हैं। उधर घोष बोल रही है, उधर महुआ मोइत्रा बोल रही है। महुआ मोइत्रा तो छोटा और बड़ा पता नहीं क्या क्या इलाबोरेट कर रही है। तेरे को छोटा काटेंगे या बड़ा काटेंगे, आई रियली डोंट नो व्हाट शी इज सेइंग, बिकॉज बंगाली में उन्होंने कुछ बड़ी धमकी दी है। नहीं, ये लोग बंगाली में बहुत धमकी दे रहे हैं। अभी कल एक भाई साहब बता रहे थे कि ये ममता बोल रही है कि नारियल खिलाएगी, नारियल के लड्डू खिलाएगी। अब उसके मतलब उनके अपने टोन में और अपनी बातों में धमकियों के अलग, जैसे खेला होबे को ये लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं। खेला होबे का मतलब एक्चुअल मतलब बांग्लादेश से आता है, लिटरली राइटिंग। खैर, धमकियां दे रहे हैं वो एक अलग मैटर है। धमकियां क्यों दे रहे हैं वो भी बताते हैं। अजय पाल शर्मा जी यूपी के एक बहुत मतलब शानदार पुलिसमैन है। यहाँ पर उनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, तो क्या मतलब अपराधी निपटाने वाला या अपराधियों के साथ कायदे से डील करने वाला, सही भाषा में सही तरीके से डील करने वाला माना जाता है। मुद्दा ये नहीं कि अजय पाल शर्मा जी कौन है, मुद्दा यह है कि अजय पाल शर्मा जी को डायमंड हार्बर में क्यों भेजा गया। डायमंड हार्बर वो जगह है जो पूर्ण रूप से गुंडों का, मवालियों का, इनके मतलब वो हब है, वो पूरा अड्डा है। वो पूरा एक एरिया नहीं होता जिसमें कि एक किसी का वर्चस्व चलता है, आम जनता एकदम डर के दब के रहती है। डायमंड हार्बर वो इलाका है। डायमंड हार्बर में लगातार गाड़ियां गश्त कर रही हैं। डायमंड हार्बर आप समझ लीजिए टीएमसी के सारे गुंडे मवाली जितने हैं सब वहीं पर रहते हैं, और बहुत आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से रह रहे हैं। दहशत का जो असली माहौल है ना, वो डायमंड हार्बर में ये हाल है। इसलिए ऐसे लोगों को वहां भेजा गया है, इसीलिए अजय पाल शर्मा जी को भी भेजा गया है। और वहां पर ये लोग किसको हड़का रहे थे? वहां का जो नेता है जहांगीर और उसके परिवार वालों को। अभी तो ये ये जो जितने मैंने ये जी, स्क्रीन जो शेयर किया यहाँ है मैंने, वही बात। जी जी, ये स्क्रीन पे जो शेयर किया है, खुद इनको उतरना पड़ा है ग्राउंड में। ये घर पे जा रहे हैं लोगों के, क्योंकि कंप्लेन्स आई हुई हैं कि डायमंड हार्बर का जो कैंडिडेट है टीएमसी का स्ट्रॉन्ग मैन जहांगीर खान, हम्म हम्म उसके अगेंस्ट में कि ये हमें वोट नहीं करने के लिए धमका रहे हैं। तो जब लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से इन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी तो उन्होंने बताया कि खान को तो वाई कैटेगरी सिक्योरिटी विद द 10 पर्सनल असाइन किया गया है। तो अब इनको घर घर जाना पड़ रहा है। नाउ इमेजिन, वेस्ट बंगाल पुलिस बांग्लादेश की पुलिस है या भारत की पुलिस है? क्या इनको नहीं पता है कि जब भी सत्ता परिवर्तन होगा तो इनकी पिछवाड़ा लाल होगा? देखिए, मैटर क्या है कि ये सब, जैसा हम लोगों ने अक्सर बात की है, बहुत लोग भी कह रहे हैं, ये बंगाल का डू और डाई सिचुएशन। ये तृणमूल वालों के लिए भी डू और डाई। जैसे योगी जी के आने के बाद सारे अपराधियों को, माफियाओं को समझ में आ गया था। ये धुरंधर में जब मोदी जी पीएम बनते हैं तो मेजर इकबाल का बाप जो बोलता है कि ये आ गया है, या
आपका जो उसमें अतीफ अहमद का जिसने रोल प्ले किया है, उसने एक डायलॉग दिया कि देख नहीं रहे हो चाय वाला घुस के फट गया हमारे अंदर। ये होना है, इनको ये पता है कि ये जब भाजपा सरकार जाएगी तो भाजपा सरकारों का एक कांस्टेंट कार्य रहा है, कांस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, दैट इज अमेजिंग लॉ एंड ऑर्डर, नॉट गुड लॉ एंड ऑर्डर, अमेजिंग लॉ एंड ऑर्डर उस स्टेट में। तो लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले जितने हैं वो सबसे पहले तोड़े जाते हैं। यहाँ तक कि बिहार का एग्जांपल ले ली, हर स्टेट का, या योगी जी का तो खैर, गुजरात का, आप एमपी का, राजस्थान का, आप सबका ले सकते हैं, महाराष्ट्र का ऑफ कोर्स। अंडरवर्ल्ड निपटाया था जब पहली बार भाजपा सरकार आई थी, भाजपा शिवसेना समर्थित सरकार आई थी, पूरा अंडरवर्ल्ड निपटा दिया था। ये बंगाल वाले क्या है जी इंटरेस्टिंग बात क्या है आपको पता है? कल जी ममता बनर्जी कहती हैं, मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स पढ़ रही हूँ, आई डोंट वांट टू मिक्स द वर्ड्स। 4 मई के बाद भी यहीं रहना है। 4 मई को आप देखिए रहोगे या वो, नहीं? उसके अब वो बाद क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है। 4 मई के बाद होना यही कि अगर गलती से जीत भी गई ना और वायलेंस करने पे उतरेगी, जो कि करेगी, तत्काल 356 लगा के हटा दिया जाएगा। इस बार बंगाल के हिंदुओं को ममता और तृणमूल के हाथ में नहीं छोड़ा जाएगा। और रही बात सुप्रीम कोर्ट जाने की, तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया देख लो, तुम खुद वहां जाके तब से अपना केस डायरी लिखवा रही हो कि तुम अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड जजेस को भी पिटवा रही थी, उनको घेर रही थी, ईडी वालों को मारा, तो तुम्हारी केस डायरी में रखी हुई है सबके पास। और पोस्ट पोल वायलेंस अगर करोगी तो यू विल नॉट बी, यू विल, मतलब आपको फिर तत्काल हटा दिया जाएगा। इस बार केंद्र सरकार किसी मूड में नहीं है, इसीलिए सीआरपीएफ के पर्सनल्स को भी रखा है कि अगर ये नौबत आई कि आपका ममता बनर्जी को 356 लगा के हटाना पड़ा, अगर वो दोबारा जीतती है इन केस, तब भी अगर वायलेंस होता है, क्योंकि तब वायलेंस से सबसे ज्यादा चांसेस होंगे कि वो कहेंगे कि भैया हम तो चुन के आए थे, हमको हटा दिया, तब भी उसको कंट्रोल करने के लिए भी यू विल नीड सी, आपको राष्ट्रपति शासन भी एनफोर्स करने के लिए आपको वहां पे सीआरपीएफ पर्सनल्स और इस तरीके के लोग चाहिए होंगे। खैर एनी विच वेज, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, इस बार बंगाल की जनता को अमित शाह या मोदी जी छोड़ेंगे नहीं, और इस बार उनके लिए पूरी रक्षा का पूरा कार्य किया है। चुनाव लड़ना है लोग, ठीक है, ये बात तो कई बार हो चुकी है। कमिंग बैक टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जी आप म्यूट है मैम। मैं एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। कल ममता बनर्जी ने, अब सारी जगह ये वीडियो क्लिप्स वायरल है, ममता बनर्जी ने कहा है अपनी सारी महिलाओं को कि गार्ड द ईवीएम्स, ये ईवीएम से धोखेबाजी कर रहे हैं, आप महिलाओं को गार्ड करना है। और दूसरी तरफ टीएमसी के लीडर के बेटे ने, टीएमसी के लीडर के बेटे ने एक माइनर बच्ची का हाथ पैर बांध कर, मैं इलाबरेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो महिला के ऊपर जो बीती होगी वो मैं समझ सकती हूँ, हाथ पैर बांध कर उसका रेप किया है, उसके घर को अटैक किया है, और उसके पेरेंट्स को ये धमकी दी है कि चुपचाप पैसा लेकर 2-4 चिल्लड़ भेज फेंक दिए होंगे, चुप बैठ जाओ एंड हम इसकी शादी करा देंगे। ये है ममता बनर्जी का महिलाओं का चेहरा, कि तुम महिलाओं से एक तरफ मदद मांगती हो, दूसरी तरफ तुम्हारे लीडर्स जाके रेप करते हैं। संदेश खाली बहुत पुराना नहीं हुआ है। एंड याद रखिएगा, संदेश खली में हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया था। आरजी कार की जो महिला हैं, जो उस विक्टिम की माता जी हैं, जरा जाके देख लीजिए उनके वीडियो। अगर आप दहल नहीं जाएंगे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, क्योंकि वो माँ लड़ रही है वहां पे, लीडर नहीं लड़ रही है, माँ लड़ रही है वहां पे। और फिर उसके बाद ये बोलती है गार्ड द ईवीएम्स। क्या तुम्हारी नौकरी बचा रखी है गार्ड द ईवीएम्स? बेवकूफ है जनता, लोगों के पास फोन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, न्यूज नहीं है। आपकी तरफ आती हूँ जी गायत्री जी संदीप। देखिए, ममता, अगर हम, ममता ना एक मुखौटा है बस। एक्चुअल हमला अगर बंगाल पर आप देखिए तो इस्लामिक जो तंत्र है, वो जो पहले करता आया है उसका है। ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें, ये सारा रेपिस्ट को बचाना, ये सब करना, ये उनके तंत्र का, या उनकी जहां जहां सरकारें होती हैं, जैसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी रूल स्टेट्स का ट्रैक रिकॉर्ड है, वैसे घटिया और वाहिया और नो लॉ एंड ऑर्डर, नो लॉ नो ऑर्डर, ओनली देयर ऑर्डर, ये उन लोगों का तंत्र है। और उसमें यही सब होता आया है और यही होता रहेगा। 1947 से पहले भी यही हो रहा था और 1947 के बाद भी यही हो रहा है। इक्का दुक्का घटनाएं आप अगर होल में देखें कि हुआ क्या है पूरी भूमि के साथ, पूरे समाज के साथ, पूरी सभ्यता के साथ, तो आपको लगातार कंटिन्यूअस ही आप चीजें दिखेंगी। अब मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आना चाह रहा था। एसवाई कुरैशी जो है,
एक्स चीफ ये इलेक्शन कमिश्नर था वो सोनिया गांधी के टाइम में, उसका वो भी बोलना शुरू कर चुका है कि 90 लाख वोट काट दिए, मुसलमानों को वोट नहीं देने दिया गया। जवाहर सरकार एक्स ब्यूरोक्रेट वो भी बोल रहा है, वो तृणमूल का है, ठीक है। राहुल गांधी बोल रहा है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा को घुसाया है, और क्या कहते हैं, हम होते तो ऐसा ना होता। ममता बनर्जी भी जान रही है कि वेस्ट बंगाल में मुसलमान वीटो बैंक, मुसलमानों का वोट का वीटो जो है खत्म होने जा रहा है। और भारत में डेमोक्रेसी देखिए तभी तक काम कर रही थी जब तक मुसलमान वोट बैंक अपना नेता बनवा ले रहा था और अपना काम कर रहा था। इस्लाम एज अ पावर, इस्लाम एज सत्ता में रहने का जो वो प्रोसेस था ना, इस्लाम को डेमोक्रेसी तब तक सूट कर रही थी जब तक वो भारत के अलग अलग नेताओं को, अलग अलग प्रदेशों को, सबको कंट्रोल कर रहा था। पहले कांग्रेस के माध्यम से कर रहा था, और उसके बाद मुलायम, लालू और केजरीवाल और ये शरद पवार, इन सब के माध्यम से अलग अलग स्टेट्स को कंट्रोल कर रहा था सामने मुखौटे रख के। अब उसका वोट बैंक खत्म होने, वोट बैंक का वीटो खत्म होने जा रहा है। अब हिंदुओं की शक्ति सामने आ रही है। अब ये लोग पेशबंदी कर रहे हैं कि हमको यहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। ईवीएम्स की बात कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट से भी विश्वास उठ जाएगा इनका भी 2 मिनट में, जब क्या कहते हैं, अभी तक जितना प्रोसेस हुआ है सुप्रीम कोर्ट हैज बीन वेरी प्रो डेमोक्रेसी, बट ये चीज उनको समझ में नहीं आती, ना अच्छी लगती है। 1920s में यही माहौल बनाना शुरू कर दिया गया था कि हमको अगर आजादी के बाद हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, और उन मुसलमानों की तारीफ करने वाले कम्युनिस्ट भी थे और बहुत सारे लोग थे उनके साथ में। आज फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि भाई हमको तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। भले ही भारत की 75% जनता चाहती हो कि भाई हमें हमें एक हिंदू नेता चाहिए, लेकिन बाकी जो 20-25 हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा रिप्रेजेंटेशन। ये लोग उस दिशा में वापस जा रहे हैं जहां पर ये अपने लिए एक नई भूमि की मांग करेंगे, भारत से ही एक नए हिस्से की मांग करेंगे। इनको अब डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। आपको राहुल गांधी के पार्टी से अगर हिंदू नेता जाते हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुसलमानों को कंसोलिडेट करना चाहता है, और सिर्फ मुसलमानों को। उसको चुनाव के लिए कंसोलिडेट नहीं करना है, उसको सड़क पे हिंसा करने के लिए कंसोलिडेट करना है, क्योंकि उसके हैंडलर भी भारत में हिंसा चाहते हैं। भारत को युद्ध में घसीटने की कितनी कोशिश की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जो मार के प्रचार किया जाता है, मारा तो सदैव जाता रहा है, पर जो प्रचार किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि भारत सरकार बांग्लादेश में घुस जाए, कुछ करे, भारत की हिंदू जनता अपनी सरकार को प्रेशर डाले। यह सब इन लोगों के तरीके हैं, सारे प्रोसेसेस हैं। पर हमें जो संवैधानिक तरीका मिला, हिंदू समाज ने जो अपने लिए प्रोसेस अपनाया, वो लोकतांत्रिक तरीका है, और उसमें लोकतंत्र इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ हिंदू पॉलिटिक्स। हिंदू सड़क पे उतर के दंगा नहीं करता। हिंदू नेचर को, हिंदू समाज को सबसे ज्यादा अगर कोई सूट करता है, दैट इज डेमोक्रेसी। पर हाँ, उसके नुकसान है, नुकसान झेले हमने, दैट्स अनदर मैटर। कमिंग बैक टू दिस, ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते। और ये लोग, आप देखिए, ये चुनाव हारने के बाद दो काम बहुत कमाल तरीके से होंगे। तृणमूल चुनाव हारेगी, दो चीजें शुरू हो जाएंगी कि भारत में अब कोई से नहीं है, हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, चुनाव घटिया तरीके से हो रहा है, चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि बंगाल की हालत देखिए, बंगाल क्यों नहीं सुधार रहे हैं, बंगाल के देखिए कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है, गंगा जी साफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सड़कें खुदी हुई है, फ्लाईओवर नहीं है। ये सब चालू हो जाएगा, प्रेशर एकदम पहले दिन से चालू हो जाएगा। लेकिन तब तक ममता बनर्जी को फ्री पास मिलेगा। और उसके बाद आप सोचिए, ये जो मुसलमान आपने पहले जो सबसे पहला दिखाया था कि पुलिस को धमकी दे रहा है, बच्चियों का रेप कर रहे हैं, तृणमूल के सारे मुसलमान नेताओं को, या ये जो सो कॉल्ड इनके सपोर्टर्स हैं, हिंदू नेता है दो चार ठो, सबसे खतरनाक जमात ये है हिंदुओं की, जो वोट बैंक के समर्थन से सत्ता में आती है। ये भारत के लिए सबसे जहरीली और सबसे खतरनाक जमात है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व हैं, मीडिया भी इन्वॉल्व है, जुडिशरी भी इन्वॉल्व है, और बाकी नेता तो हैं ही, जिनको सत्ता में आने के लिए, सत्ता सुख लेने के लिए मुसलमानों से समर्थन लेना होता है। ये उसका पूरा पूरा ये आदमी जिसका चेहरा आपने दिखाया है, दिस गाय, ये पूरा उसका पर्सोनिफिकेशन है इस पूरी जमात का, जिसने भारत को हमेशा हिंदुओं के हाथ, सॉरी, मुसलमानों के हाथ में सौंप रखा है। कमिंग बैक टू, ये चुनाव है अभी, कल 29 अप्रैल है। सबसे मेन बात है कि 23 अप्रैल की पोलिंग ने
सबके दिमाग हिला दिए, खासकर वेस्ट बंगाल में सबका दिमाग हिला दिया है, सबके जमीन पांव के नीचे से जमीन खींच ली है, या एक मेजर कॉन्फिडेंस दिया है। एंड दिस इज व्हाट दे देखिए, मुसलमान नेता ना वो हमेशा वो पॉलिटिक्स ही सोचता रहता है, हमेशा। इट्स ऑल अबाउट पावर एंड पॉलिटिक्स फॉर देम। तो दे नो कि सामने से जो फोर्स है वो अपने दुश्मन को ज्यादा कायदे से जानता है, समझता है, सूंघ लेता है। हमको उतना ज्यादा नहीं पता चलता, पर उनको जरूर पता चलता है। हिंदुओं का जो रिसर्जेंस हो रहा है बंगाल में, ये उनके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। क्योंकि आप सोचिए गायत्री जी, सबसे बड़ी बात, बंगाल चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई जाति की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं बात हो रही। बंगाल चुनाव के माध्यम से पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया में बात हो रही कि यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का है। अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो यह कहा जा रहा कि आपने आज तक कभी सुना किसी कभी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा हो या वोट पड़ा हो तो उसमें यह बात हुई हो कि हिंदू ने वोट दिया, मुसलमान ने वोट दिया? नहीं, हमेशा जातियों की बात होती थी। कोई स्टेट पकड़ लीजिए, आज पहली बार मेन स्ट्रीम मीडिया भी यह बोलने पर मजबूर हो गया है कि हिंदू का वोट है, नहीं तो मुसलमान का वोट है। बंगाल जी। चुनाव से ये कम से कम सामने आ गया है और यही होना चाहिए। जी जी। जी गायत्री जी। जगतदल पुलिस स्टेशन, कल जगतदल में मोदी जी की रैली थी, अगर सभी को याद हो तो। उससे जस्ट पहले एक सीआरपीएफ के सोल्जर को गोली लगी और वहां पे वायलेंस हुआ। टीएमसी के गुंडे लड़ रहे थे, बीजेपी के ऊपर अटैक कर रहे थे। बेसिकली मोदी जी की रैली को भंग करने का वो था। कुछ नहीं, रात को रेड्स पड़ी हैं 15 जगह पे, और खूब अच्छे से मेरे को ये बोलते हुए बड़ी सुकून मिलता है। जब बोलती हूँ ना मैं, ये दिस इज नॉट माय लैंग्वेज, बट जब इनके लेफ्ट राइट और बीच में पड़ती है ना, तो बड़ा मजा आता है। क्योंकि ये लोग अपनी औकात से बाहर हो गए हैं। इनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। लड़कियों का रेप करना, लोगों को मार देना, उनके हाथ पैर काट देना, उनको टांग देना पेड़ से, ये हमने लास्ट इलेक्शंस में देखा है। जिस तरीके से हजारों कार्यकर्ता और हिंदू असम भागे थे लास्ट ईयर, उस सभी को याद रहना चाहिए। लास्ट असेंबली इलेक्शंस में कल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। थैंकफुली सम आईपीएस ऑफिसर्स, द एनआईए, इमेजिन, एंड एनआईए के लोगों को उतरना पड़ा है। आईपीएस लोगों को दूसरों स्टेट से लाना पड़ा है, बिकॉज बंगाल पुलिस ने इतने बढ़िया अपना नाम रोशन किया है कि उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। उसके बावजूद ममता बनर्जी को लग रहा है कि वेस्ट बंगाल की पुलिस उनके हाथ से निकल चुकी है। तो अच्छे अच्छे भाषणों में कह रही है, मार पुलिस सुन तो ना भी, माँ को सुन तो ना भी। मतलब इनके हाथ से निकल चुकी है पुलिस, जो ये कहना चाह रही है। और मतलब यही पुलिस थी जो आपका इंतज़ाम करती थी, आपके गुंडों के साथ खड़ी होती थी। अब उनको भी डर है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है। देखिए, सबसे पहला जो निशान आता है ना किसी भी जगह पे जहाँ इलेक्शन हो रहा है कि किसकी तरफ जा रही है इलेक्शन, वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट, वहाँ की पुलिस सबसे बड़ा निशान होती है। अगर पुलिस ने अपना चेंज कर लिया और ब्यूरोक्रेसी थोड़ा-सा सॉफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, तो समझ लीजिए वहाँ पे सत्ता परिवर्तन ऑलरेडी है। क्योंकि उनको पता है कि अब जो हमारे मास्टर्स होने वाले हैं, अब वो अलग होने वाले हैं। तो बेटर है फॉल इन लाइन, जिसको बोलते हैं। फॉल इन लाइन, अदरवाइज़ सबसे पहले आते हुए वो जो वर्मा वर्मा थे या सिन्हा थे, क्या नाम था? जो इनके लिए चाय-पानी लाते थे, डीजीपी हैं वेस्ट बंगाल के। सबसे पहला नंबर तो उन्हीं का काटा जाएगा। जी। मेन बात यह है कि ये बंगाल का जो इलेक्शन है, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये युद्ध है, और सामने वाला अब अपनी सारी बातों से और सारी हरकतों से ये वो खुद बता रहा है, उसके लिए तो ये युद्ध है ही है। कि वो जब पुलिस वालों को धमकी दे रहा है, और वो धमकी अपने ही डायमंड हार्बर के लोगों को दे रहा है कि ये जो पुलिस वाला तुमको बचाने आया है, ये क्या तुम्हें बचाएगा, हम खुद इससे निपट लेंगे। तो ये जो धमकी है डायमंड हार्बर, ये वो सीट्स हैं। देखिए, एक दो सीट्स अगर अगर सामने वाली पार्टी जीत लेती है ना, इसका मतलब सुनामी होता है। जैसे 2014 में गाजीपुर जैसी सीट भी भाजपा ने जीती थी, 2019 में नहीं जीत पाई, 2024 में नहीं जीत पाई, और 2014 में जीती थी। इसका मतलब क्या था? इट वाज अ सुनामी। तो डायमंड हार्बर वगैरह ऐसी ही सीट्स हैं कि जहां पर ये इट्स अ फुल, मतलब वो एकदम क्रक्स है कि अगर वो लोकेलिटी अगर भाजपा जीतती है या टीएमसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो उनका लास्ट बैशन है जो उन्हें बचाना है। जी जी। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप हमारी मदद या सहायता करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जाते जाते सिर्फ 2 रिक्वेस्ट, संदीप जी, पानी रखिए प्लीज, बहुत गर्मी है। जानवरों के लिए, बेचारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, चिड़िया हैं,
कबूतर हैं, प्लीज जहां जहां हो सके आप अपने गाड़ी में एक टूटा हुआ प्लास्टिक भी और पानी की बोतल कहीं जहां पे भी आप जा रहे हैं प्लीज रखते रहिए। दूसरा, पेड़ लगाइए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है अक्रॉस इंडिया, उसके ऊपर मैं स्पेशल शो करूंगी तो सबको, क्योंकि पॉलिटिकल चैनल है, पीपल विल नॉट पे अटेंशन। बट आप देखेंगे कि आउट ऑफ 100 सिटीज 95 इंडियन सिटीज आर इन दी हॉटेस्ट रैंक्स, 100 में से 95। लुक एट द वे वी आर, ये डेवलपमेंट नहीं चाहिए हमें, ऐसा हमें इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं चाहिए कि सांस लेने के लिए एसी लगाना पड़े। एंड इट इज हैपनिंग अक्रॉस इंडिया, नो एक्सेप्शंस, नो एक्सेप्शंस। प्लीज पानी और पेड़, प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच संदीप जी। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।